चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर। लास्ट क्लास में हमने एसिडिक नेचर के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर। स्टार्ट करते हैं बेसिक नेचर, ठीक है क्या। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तीन जो लोगों ने अपने तरीके से बेस का किसी बेसिक नेचर का डेफिनेशन बताया, जैसे आर्हीनियस ने कहा, आर्हीनियस ने क्या कहा, आर्हीनियस ने ये कहा कि जो OH माइनस क्या हो, डोनेट करे किसमें, वाटर में, ठीक है ना। आर्हीनियस ने क्या कहा, OH माइनस, जो OH माइनस डोनर हो किसमें, इन H2O वाटर में। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, ठीक है ना, जो H प्लस क्या हो, एक्सेप्टर हो, प्रोटोन एक्सेप्टर हो, जो प्रोटोन एक्सेप्टर हो, ठीक है बेटा। याद करो एसिड के केस में हमने क्या किया था, जो H प्लस डोनर हो। यहां पे ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, जो H प्लस एक्सेप्टर हो। और लुइस ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। वहां पे एसिड के लिए क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहां पे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है ना। तो बेस वो होता है जो OH माइनस डोनर है, या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, या फिर प्रोटोन एक्सेप्टर है, ठीक है। चलिए, तो ये कोई बेस है। बेसिकली जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग बात करते हैं बेटा, NaOH बेस है, NaOH एक बेस है। और NaOH क्या करता है बेटा, अगर हमने उसको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया वाटर में, तो ये Na प्लस प्लस क्या देता है बेटा, OH माइनस। मतलब इसने क्या किया, वाटर में OH माइनस क्या किया, डोनेट किया, इसीलिए एक ये बेस है, आर्हीनियस बेस है। समझ पा रहे हैं। अमोनिया की मैं बात करूं, अमोनिया NH3, अमोनिया जो होता है बेटा, अगर यहाँ पे कोई H प्लस मैं प्रोवाइड कर दूं, तो अमोनिया जो होगा अपना H, ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये क्या बना लेगा, NH4 प्लस अमोनियम आयन। तो ये कौन सा बेस हो जाएगा बेटा, ये जो होगा ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा। और साथ में बेटा ये लुईस बेस भी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे डोनर है। ये H प्लस एक्सेप्टर भी है और इलेक्ट्रॉन पे डोनर भी है। किसको डोनेट करे बेटा, H प्लस को। तो ये ब्रॉन्स्टेड और लुईस बेस दोनों की जैसा ये एक्ट करेगा। क्लियर है ना। तो ये बेस का एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बेटा कि बेसिक नेचर को मेजर करने के लिए कुछ स्केल क्या है। थोड़ा फास्ट करते हैं इसके लिए बेटा। स्केल जो होता है बेटा, जैसे एसिडिक नेचर का था वैसे ही बेसिक नेचर के लिए है। तो पहला है बेटा KB वैल्यू, नंबर 1 क्या, KB वैल्यू। तो KB वैल्यू में क्या होगा बेटा, फाइनली हम देखते हैं कि ये अगर प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको देके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर KB वैल्यू इंक्रीज होगा, KB वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज होगा। ये कॉमन बात बेटा, अगर दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो तब भी ठीक है। PKB वैल्यू, सेकंड बात करते हैं PKB वैल्यू। PKB वैल्यू क्या होता है बेटा, PKB वैल्यू जो होता है वो माइनस लॉग KB होता है। मतलब KB कम होगा तो PKB ज्यादा होगा, और PKB ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर कम होगा, क्योंकि KB और PKB में जो रिलेशन होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो PKB कम होना चाहिए तो KB ज्यादा होगा, KB ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि PKB वैल्यू अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, PKB वैल्यू डिक्रीज होगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, अगेन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कहानी भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग लॉजिकली कैसे देखेंगे, ठीक है। तो बेटा वहां पे हमने एसिडिक नेचर में हमने देखा था, एसिडिक नेचर में क्या देखा था बेटा, यहाँ पे बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो वहां पे हमने देखा था कि स्टेबल एन आयन, अगर कोई एन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, कि एन आयन की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, एन आयन बोल दो, नेगेटिव चार्ज बोल दो, लोन पेयर बोल दो, जो लोन पेयर डोनर है। यहाँ पे बेटा हम लोग बेसिक नेचर कैसे निकालेंगे पता है, लोन पेयर से, इलेक्ट्रॉन पेयर से, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन आसानी से डोनेट करेगा और कौन आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, ये अगर अमोनिया, अच्छा पहले था ये अमोनिया, ये है, अगर ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो ये अच्छा बेस है, और आसानी से डोनेट नहीं करता है तो ये अच्छा बेस नहीं है।
मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा, स्टेबल दी एन आयन वीकर बेस, जितना ज्यादा एन आयन या लोन पेयर की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उसका बेसिक नेचर उतना ही कम होगा। तो चलो ये फंडा भी हम लोग रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। स्टेबल दी एन आयन वीकर दी बेस, तो यहाँ पे वो फंडा लिख देते हैं बेटा। बेस क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे डोनर, हमको यही देखना है कि कौन आसानी से लोन पे डोनेट करे, ठीक है ना। तो बेस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे डोनर है। तो यहां पे मैं बोलूं स्टेबल एन आयन और लोन पेयर वीकर बेस, ठीक है, ये फंडा। चलो, तो अभी हम आपको मालूम है कि हमने एसिडिक नेचर में देखा था, ठीक है ना। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है बेटा। तो एसिडिक नेचर में ईएन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईएन जो होता था वो एसिडिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बेटा। ईएन ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। तो नंबर 1 यहाँ पे ईएन का बेसिक नेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, तो सुने, तो ये ईएन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा बेसिक नेचर। थोड़ा फास्ट करेंगे ना बेटा, ठीक है। ईएन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा बेसिक नेचर। अगर ईएन ज्यादा तो बेसिक नेचर कम। लेकिन ये कब लगेगा, इन अ पीरियड। ये सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा बेटा, पीरियड में। ये सिर्फ इसमें लगेगा पीरियड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लाइक अगर जैसे मैं बोलूं बेटा कि यहाँ पे बेसिक जो नेचर है, ठीक है, ये मैं बिठा रहा हूं, CH3 माइनस, NH2 माइनस, ठीक है ना, OH माइनस और F माइनस में Kb वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो इधर जा रहे हैं तो NN की स्टेबिलिटी जो है बढ़ रही है। NN स्टेबिलिटी ऑफ NN क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है इधर से इधर जाने पे। तो बेसिक नेचर क्या होगा, कम होगा। बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा देन ये। क्लियर है ना, ये किसमें फॉलो होगा, पीरियड में। बातें समझ में आ रही बेटा। चलो नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर था साइज। तो साइज का क्या रिलेशन है, तो जो वहां पे हम लोग ग्रुप की बात करते थे, वहां पे एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता बेटा, साइज। वहां पे एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, साइज। मतलब क्योंकि साइज बढ़ती थी, स्टेबिलिटी ऑफ एन बढ़ती थी, तो एसिडिक नेचर बढ़ता था। तो यहाँ पे साइज बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ एन बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी ऑफ एन बढ़ेगी तो बेसिक नेचर क्या होगा, कम होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे बेसिक नेचर जो होगा वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, क्योंकि साइज बढ़ेगी। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन बढ़ेगी तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ पा रहे हैं क्या। फिर अगर हम लोग देखें लाइक जैसे बेटा, फिर हम लोग जैसे देखें कि अगर ये F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं, तो सीधे सी बात मैं बोल दूं, बेसिक नेचर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्योंकि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो फाइनली अगर मैं ये बात करूं बेटा, फाइनली अगर इन दोनों से अगर मैं ये बात कहूं कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Kb वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या टॉप टू बॉटम आते हैं तो Kb वैल्यू अभी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएंगे ना बेटा, एक क्वेश्चन पूछता हूं। OH बेसिक नेचर बताएंगे, Kb वैल्यू बताएंगे बेटा। OH माइनस और SH माइनस में बेसिक नेचर किसकी ज्यादा, साइज ज्यादा, बेसिक नेचर कम। समझ पा रहे हैं क्या। तो इस तरीके से ये अगर मैं और ऐसा कुछ पूछूं, अगर मैं ऐसा पूछूं, Kb वैल्यू मुझे बताएंगे आप लोग, Kb वैल्यू मुझे बताया जाए क्या, OH माइनस और NH2 माइनस बेसिक नेचर किसकी ज्यादा, OH माइनस और NH2 माइनस बेसिक नेचर किसकी ज्यादा। तो यहां पे दिख रहा है NH2 माइनस की ज्यादा। साइज बेटा यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एन जितनी ज्यादा होगी, बेसिसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्वेश्चन बेसिकली जो बेसिक नेचर में जो क्वेश्चन बनता है ना बेटा, वो नाइट्रोजिनस बेस से बनता है, ठीक है ना, नाइट्रोजिनस बेस। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस के। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस बेस,
इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कौन कौन से बेटा, तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है एलिफेटिक एमाइंस, नंबर 1। एक होता है बेटा एलिफेटिक एमीन्स, नंबर 2 बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RNH2 से। नंबर 2 होता है बेटा एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइन, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये एरोमेटिक होगा NH2 से। और नंबर 3 जो है नंबर 3 जो होता है बेटा वो एमिडीन्स होते हैं। नंबर 3 ये होते हैं बेटा एमिडीन्स। और नंबर बेटा एमिडीन्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसा RC डबल बॉन्ड NH ये एमिडीन्स है, ठीक है ना। ये एमिडीन्स यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर। और नंबर 4 होते हैं बेटा अमाइड, नंबर 4 होते हैं अमाइड, ठीक है। और एमाइड आप लोग जानते हैं बेटा, एमाइड क्या है, RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। चलिए तो इन चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है। चलिए पहले तो मैं बेटा इन चारों में एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एमिडीन्स और एमाइड में, चारों में अगर आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करता है, तो बेटा आप ध्यान में रखना इन चारों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है बेटा वो एमिडीन्स होते हैं। मतलब एमिडीन्स जो नंबर 3 है, केबी वैल्यू सबसे ज्यादा जो होती है बेटा वो नंबर 3 की होती है। एमिडीन्स जो होते हैं बेटा इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर क्या बेटा, इसके बाद फिर होते हैं एलिफेटिक एमिन्स, और देन उसके बाद होते हैं एरोमेटिक एमिन्स, और सबसे कम होता है वो बेटा वो होता है एमाइड। तो 3 1 2 देन क्या बेटा 4। तो यहां पे अगर देखा जाए नाइट्रोजनस बेस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होता है वो किसकी होती है, एमिडीन्स की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ किससे, एलिफेटिक एमिन से। वन बाय वन हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा, एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स, बेटा एलिफेटिक एमीन्स में, एलिफेटिक जो एमीन है ये बेटा ये देखो ये प्राइमरी होता है, एलिफेटिक प्राइमरी हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकेंडरी एमीन्स है, आई एम सॉरी, ये सेकेंडरी एमीन है। और ये टर्सरी एमीन है, ये 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमीन्स और 3 डिग्री एमीन्स, ठीक है बेटा। तो यहां पे इनके बीच में बेसिक नेचर का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, वो कैसे आता है। तो देखो दो मीडियम होते हैं, एक होता है बेटा गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम। अगर गैसियस मीडियम में, ठीक है ना बेटा, मैं एक और लिख लेता हूँ एमीन सेकेंडरी में, टर्सरी में, और एक लिख लेता हूँ अमोनिया। अमोनिया ये प्राइमरी है ना, इसको 0 डिग्री, एक्चुअली इसको सुपर प्राइमरी बोलते हैं लेकिन इसको मैं 0 डिग्री बोल देता हूँ, 0 1 2 3। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो होगा बेटा किसका ज्यादा होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा कि सेकेंडरी का ज्यादा होगा कि टर्सरी का ज्यादा होगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा गैसियस मीडियम में। अगर आपको कहा गया कि एलिफेटिक जो एमीन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, क्वेश्चन को दिया गया है, तो किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो अगर आपको गैसियस मीडियम में पूछा गया है कि गैसियस मीडियम में किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, तब यहाँ पे आप प्लीज ध्यान में रखेंगे कि सबके पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर। जो आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। बेस क्या करते हैं बेटा, बेस अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, H+ को। समझ पा रहे क्या। तो इनमें से जो भी अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि टर्सरी अमाइन में यहाँ पे प्लस आई, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई है, तीनों साइड से प्लस आई लग रहा है। मतलब प्लस आई लगा के बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी तो ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है। मतलब सबसे ज्यादा 3 डिग्री एमीन, देन 2 डिग्री एमीन, देन
1 डिग्री एमीन देन 0 डिग्री, मतलब यहाँ पे 321 का ऑर्डर होता है। ठीक है, 3210 गैसियस मीडियम में, गैसियस मीडियम में, ठीक है ना, गैसियस मीडियम में, ठीक है ना, 3 डिग्री जो एमीन होती है वो उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 0 डिग्री। लेकिन अगर अब आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लेकिन अगर आपको कुछ ना कहा जाए कि कौन से मीडियम में हमको देखना है, लेकिन अगर आपको गैसियस बोलते हैं तभी ऑर्डर जाएगा, लेकिन अगर कुछ ना कहा जाए तो आपको मानना है कि मीडियम क्या है, एक्वस। क्योंकि कोई भी काम जो होता है बेटा, कोई भी चीजें, वो हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम क्या मानते हैं, वाटर, एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम आपसे पूछा गया या कुछ भी ना कहा गया, तब के केस में अब आपको क्या देखना है, बेसिक नेचर इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में बेटा इसका ऑर्डर थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब वो कैसे चेंज होता है, तो वहां पे बेटा जब वाटर होता है ना, वाटर, तो वहां पे लोन पेयर डोनेशन में हम ये चेक करते हैं कि जो भी आप H+ एक्सेप्ट कर रहे हो, लोन पेयर डोनेट करके इसको बेटा H+ को, तो जो H+ आपसे जो एक्सेप्ट हो रहा है ना, वो उसको कोई क्राउडिंग से प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब आपके आसपास क्राउडिंग जो है कम होनी चाहिए, तभी वो आसानी से H+ को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो बेसिक नेचर है, देखो यहाँ पे जो यहाँ ये ऊपर वाले का जो बेसिक नेचर था ना बेटा, बेसिक नेचर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई से आ गया था, गैसियस स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में है ना, तो यहाँ पे जो बेसिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होना चाहिए। क्यों प्लस आई होना चाहिए, कि उस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा हो, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा होगा तो आसानी से अपना लोन पर किसी को डोनेट कर सकता है। साथ में बेटा उस नाइट्रोजन के आसपास जो क्राउडिंग हो वो क्या हो, कम हो, कि उसमें H+ आसानी से एक्सेप्ट कर सके, वाटर है वो, समझ पा रहे हैं क्या। तो क्राउडिंग इसमें क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए। ये चीजें गैसेस में इतना ये फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, गैसेस मीडियम में है, वैसे भी दूर दूर होते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो उनके बीच में कम होता है, तो यहाँ पे क्राउडिंग का उतना इफेक्ट गैसेस मीडियम में नहीं पड़ता, लेकिन एक्वस मीडियम में पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होनी चाहिए बेटा, कम होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक नेचर बेटा इन दोनों का मिला जुला आंसर होगा। ये बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या स्टेरिक क्राउडिंग होगी। तो अगर अब मैं कहूं कि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसके पास क्राउडिंग भी ज्यादा है, मतलब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो यहाँ पे आंसर अब कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर है ना बेटा, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है बेसिक नेचर का, केबी वैल्यू जो होगा बेटा वो जो होगा वो सबसे ज्यादा अब 3 डिग्री का नहीं बल्कि 2 डिग्री का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो होगा वो 2 डिग्री का, देन अब 3 डिग्री का नंबर आएगा, देन ये 1 डिग्री का, देन ये 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब अमोनिया, समझ पा रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल ही है, मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन देगा तो तो सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। 231 का आंसर रहेगा, 231 एंड 0। और जबकि गैसियस मीडियम में क्या है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। क्लियर है बेटा। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। अगर ये तो बेटा ये किसी भी एविडेंस के लिए है, ठीक है ना, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप, अगर यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप जो है, अगर इफ R जो है वो क्या है बेटा, मिथाइल। इफ एल्काइल ग्रुप जो है अगर मिथाइल है, यहाँ पे R जो ऊपर लिख रहा हूं, इसकी बात करें ना, अगर इफ R जो है, R क्या है बेटा, मिथाइल है, इफ R इज मिथाइल, देन ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब ये ऑर्डर हो जाएगा बेटा 2130। तब यहाँ पे केबी वैल्यू जो होगा वो 2 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री का, देन 3 डिग्री का, देन 0 डिग्री का। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो ऑर्डर अभी 231 का था मिथाइल के आने पे, जो ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर क्या था बेटा 2310 का था, वो ऑर्डर अब क्या हो जाएगा 2130 का, जब R क्या होगा, मिथाइल होगा। ये बात एकदम अब अच्छे से याद रखेंगे, ये तो आपको एकदम यूनिवर्सली याद होना चाहिए, सबके लिए काम आएगा। 2310
मिथाइल के केस में 2130। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपके बेटर तरीके से आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, अगर आपको क्या दिया हो बेटा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2, ठीक है ना, एंड CH3 CH2 CH3, ये क्वेश्चन ये बेटा हमको निकालना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू, ठीक है ना। ये 1 हो गया, CH3, ठीक है ना, CH2 NH, CH2 CH3, नंबर 3 बेटा CH3, ठीक है ना, CH3 NH2, ये है, ठीक है ना। इन तीनों में क्या करना है बेटा, आपको केबी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। यहाँ पे बेटा ये आर ये सब के सब आर है, आर आर, ये एक अकेला आर है। ये इनमें से जो आर है बेटा सारे के सारे मिथाइल है क्या? नहीं, सब का मिथाइल होना जरूरी था अगर आपको ये वाला लगाना है। लेकिन बेटा यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, ये भी इथाइल है, ये दोनों इथाइल है, और ये क्या बेटा आइसोप्रोपाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब जो ऑर्डर होगा वो हमेशा कौन सा ऑर्डर जाएगा? 231 का। मतलब इनमें 2 डिग्री कौन सा है बेटा? सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला के केबी वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें, तो 2 सेकेंड नंबर का सबसे ज्यादा, देन किसका बेटा? 2310, देन 1 का, और सबसे लास्ट में बेटा ये नंबर 3 आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेकेंड वाला जो है वो 2 डिग्री है। सेकेंड वाला क्या है बेटा? 2 डिग्री है। फर्स्ट वाला क्या है? वो 3 डिग्री है। और थर्ड वाला क्या है बेटा? 1 डिग्री। मतलब हमको 231 का ऑर्डर देना है, और 231 का जब ऑर्डर देना है, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा सेकेंड, देन फर्स्ट, और देन थर्ड। बट अगर आपको सारे के सारे मिथाइल दे दिए, सारे के सारे क्या बेटा? मिथाइल। अगेन केबी वैल्यू आपसे पूछता है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा। अगर सबके सब मिथाइल है, ठीक है ना, सबके सब मिथाइल, मतलब ये CH3, ये भी CH3, ठीक है ना, ये CH3 और ये भी CH3, और यहाँ पे बेटा एक ही CH3, लाइक ऐसा। तो यहाँ पे R क्या है? सारे के सारे मिथाइल है। R यहाँ पे सारे के सारे क्या है बेटा? मिथाइल। तब यहाँ पे अब केबी वैल्यू चेंज हो जाएगा, और केबी वैल्यू अब क्या है बेटा? अब जब मिथाइल होते तो आंसर क्या रहता है? 2130। सबसे ज्यादा 2 डिग्री का, 2 डिग्री किसका बेटा? सेकेंड का, देन 1 का, तो 2130, तो 1 डिग्री कौन सा है? नंबर 3, और ठीक है और फिर 3 डिग्री हो जाएगा बेटा ये नंबर 1, और बस ये 0 तो अमोनिया तो है नहीं, अमोनिया होता तो सबसे लास्ट में जाता। तो 2 सेकेंड वाला सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 2 डिग्री है। फिर 3 वाला क्यों है? क्योंकि ये 1 डिग्री है। और क्या बेटा? और ये वाला जो है ये क्या है? 3 डिग्री है। बात समझ पा रहे हो क्या? अगर मिथाइल रहेगा तो 2 मिथाइल, अगर मिथाइल होगा तो जो ऑर्डर होगा वो 2130 का होगा, अदरवाइज 2310। प्लीज ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे अगेन पूछता हूं, मुझे बताएंगे बेटा कि केबी वैल्यू बताना है आप लोग को, केबी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ये है, आपको दिया गया है, ठीक है ना, ये ऐसा, यहाँ पे लोन पर मैं दिखा देता हूं बेटा क्वेश्चन। यहाँ पे अब मैं दे देता हूं, और एक दे देता हूं बेटा। चलो ये A है, ये B है, और ये C। ABC में ऑर्डर क्या होगा? ABC में ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन होगा, देन उसके बाद कौन होगा, देन उसके बाद कौन होगा? बेटा यहाँ पे ये यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल है तो देखो ये है 2 डिग्री एमाइन, ये है 3 डिग्री एमाइन, और ये है 1 डिग्री एमाइन। तो यूनिवर्सल में 231 का ऑर्डर होता है बेटा, तो सबसे ज्यादा A होगा, देन B होगा, देन C होगा। समझ पा रहे हैं क्या? इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसको आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये हो गया। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, सिंपल क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है? ये है CH3 CH2 NH2 नंबर 1, आपको बताना केबी वैल्यू।
नंबर 2 है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और नंबर 3 है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। इन तीनों में बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? तो बेसिक नेचर कैसे देखेंगे बेटा? सबसे पहले लोन पेयर देखो, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? ये लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर इन तीनों में से कौन सा लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा? चेक करो एक बार चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो बेटा आपको मिलेगा कि ये जो नाइट्रोजन ये मल्टी, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इस नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है सिंगल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो लोन पेयर यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल लोन पेयर यहाँ पे, क्योंकि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ये नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन है, और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो sp नाइट्रोजन है। ठीक है ना? और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा इन तीनों में मैक्सिमम है, मैक्सिमम En। तो मैक्सिमम En है, तो ये अपना लोन पेयर को पकड़ के रखेगा। लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो होता है बेटा वो मोर En पे होता है, तो मोर स्टेबल होता है। तो स्टेबल दी anion, ठीक है ना, एन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल एन वीकर बेस, ये हमारा नारा था। तो यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा जो बेसिक केबी वैल्यू जो होगा वो फर्स्ट का होगा, देन सेकंड का होगा, और उसके बाद फिर होगा थर्ड का। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, किसका बेसिक नेचर कम होगा। चलो एक क्वेश्चन फिर से बेटा, अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा, क्या एक बार मैं फिर से पूछता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में बताएंगे किसका केबी वैल्यू ज्यादा, फर्स्ट और सेकंड में। और एक है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड NH। चलिए फिर से मुझे बताया जाए इन दोनों में बेसिक नेचर किसकी ज्यादा, फर्स्ट की ज्यादा कि सेकंड की? तो नॉर्मल अगर सोचते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी ज्यादा है, तो बेसिक नेचर कम है। ठीक है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा है। लेकिन बेटा प्लीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे एक और फंडा काम करता है कि ये जो लोन पेयर है बेटा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर, जबकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस है ना, मतलब यहाँ पे लोन पेयर जो है बेटा वो डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है ना, तो मोर अवेलेबल है फॉर डोनेशन, मोर अवेलेबल, जब लोकेलाइज्ड है तो मोर अवेलेबल है, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, जबकि यहाँ पे डीलोकलाइज है तो लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। जब लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए तो बेटा यहाँ पे सेकंड का बेसिक नेचर ज्यादा है फर्स्ट से। तो प्लीज ध्यान रखें, हर फंडा हर जगह जब नहीं लगाएं, एक बार देख लें कि कहीं उसमें रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है या कोई अदर फैक्टर तो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इसमें बेसिक नेचर हम लोग देखते हैं। कुछ बात और करते हैं बेटा, मुझे बताएंगे आप लोग। जैसे मैं साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन की हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा एक ये है, ये एक, ये दो, ठीक है, ये अगर हम लोग ऐसे ले लें ये तीन, ठीक है, चौथा जो होगा बेटा वो CH3, और एक जो है बेटा ये ऐसा। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। एक बार चेक करके मुझे बताएं कि ये ABCDE है, बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी। आंसर आ गया होगा बेटा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या जाएगा। सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा बेटा देखो, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर,
ठीक है, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर, और यहां पे भी लोन पेयर। ये नाइट्रोजन sp3 है, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन, बेटा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखो ये लोन पेयर यहाँ पे लोकेलाइज लोन पेयर, जबकि यहाँ पे लोन पेयर डी लोकेलाइज है। लोन पेयर क्या है बेटा, डी लोकेलाइज्ड। यहाँ पे भी लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, लोकेलाइज्ड है और लोकेलाइज, सब में लोकेलाइज, एक जगह यहीं पे डी लोकेलाइज्ड। जब डी लोकेलाइज है तो ये लोन पेयर बेटा, ठीक है ना, किसमें रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड की वजह से बेटा इसका जो हाइब्रिडेशन है ये है sp2, ठीक है। यहाँ पे लोन पर लोकेलाइज्ड है, ये भी sp2 है, लोकेलाइज्ड है यहाँ पे sp2, ठीक है। ये sp3 और ये भी है sp3। तो चलो, तो सबसे पहले 2 sp2 हैं, बाकी sp3 sp3 sp3, ठीक है। ये है बेटा a, ये है b, ये है c, ये है d और ये है e। अरेंज करते हैं, इन सब में सबसे ज्यादा बेटा ये sp3 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 है ना, ठीक है। लोकेलाइज लोन पेयर इन्हीं का ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा किसका बेटा 2 डिग्री का, तो ये क्या है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा मतलब ए की सबसे ज्यादा। देन बेटा हमको पता है कि ऑर्डर क्या होता है, 2310 231 का ऑर्डर होता है। 2 डिग्री के बाद इसमें देखो 3 डिग्री कौन सा है, ये 3 डिग्री, ये डी, और डी के बाद बेटा ये 1 डिग्री है, मतलब 2 के बाद ए के बाद आएगा डी, क्योंकि 3 डिग्री है, और डी के बाद आएगा बेटा ई। तो ये 231 का ऑर्डर यहीं पे हो गया, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बच्चा इन दोनों में बेटा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्डेड है, हालांकि इसमें भी वही कहानी है, हालांकि इसमें भी वही कहानी है, लेकिन इन दोनों में खास बात ये है कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है डी लोकेलाइज, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे क्या है, लोकेलाइज। जब लोकेलाइज लोन पेयर है तो इसका ज्यादा होगा सी का, और इसके बाद फिर आएगा बेटा बी, मतलब बी का सबसे कम है क्योंकि लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड है। तो आंसर होगा ए डी ई देन सी देन बी, ए डी ई देन सी देन बी। क्लियर है क्या? चलिए सिंपल ही क्वेश्चन बनते बेटा बेसिक नेचर में। चलो कुछ और क्वेश्चन मुझे बताएंगे। अगर मैंने ऐसा कहा ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, NH है और ये NH2 है, इन दोनों में बेटा इसको मैंने X बोल दिया, इसको मैंने Y बोल दिया। KB वैल्यू किसकी ज्यादा, X की कि Y की, X या Y? तो बेटा यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या है, डी लोकेलाइज। यहाँ पे लोन पेयर क्या है बेटा, लोकेलाइज्ड। ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि ये लोन पेयर डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर का के बेसिक वैल्यू ज्यादा होगा, केबी वैल्यू ज्यादा होगा, वाई जो होगा वो एक्स से ज्यादा होगा। वाई की केबी वैल्यू एक्स से ज्यादा है, ठीक है। देखो अगर आप ना, मैं कहता हूं कि अगर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे देता हूं बेटा जिसमें ये ऐसा है NH2 NH और लाइक ऐसा है, तो ये भी कहानी है बेटा लोन पेयर लाइक ऐसा, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, ऐसा ऐसा इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, तो KB वैल्यू जो है एक्स वाई बोल देता हूं मैं, X है और ये Y है, तो KB वैल्यू अभी भी अब किसकी ज्यादा बेटा, ये X NH2 वाले की, ठीक है ना, X की ज्यादा Y, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है डी लोकेलाइज्ड है, ये लोकेलाइज्ड के लिए लोकेलाइज्ड की KB वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक नेचर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो बेसिक नेचर होगा वो उसमें जो 231 का ऑर्डर होगा, और अगर सारे के सारे मिथाइल है तो उसमें ऑर्डर होगा 2130, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा एरोमेटिक एमीन्स की, एरोमेटिक एमीन। बेटा एरोमेटिक एमीन की बात करते हैं। एरोमेटिक एमीन क्या होता है, एनिलीन। एरोमेटिक एमीन जो होता है बेटा वो होता है एनिलीन,
बेटा सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखना, ये क्या है, ये एनिलीन है ना, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था एनिलीन है ये, ठीक है ना बेटा। एनिलीन ये एक एरोमेटिक एमीन है, अगर और एलिफेटिक एमीन में कह दूं, एलिफेटिक एमीन ये ऐसा, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ध्यान रखना एलिफेटिक एमीन का बेसिक नेचर हमेशा ज्यादा होगा एरोमेटिक से। सेकंड क्या बेटा, ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक में जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है, जबकि एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन में क्या होगा, लोन पेयर डीलोकलाइज, ठीक है ना, लोन पेयर डीलोकलाइज, जबकि यहाँ पे लोन पेयर जनरली जो होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड। तो सेकंड का बेसिक नेचर ज्यादा होगा क्योंकि मोर अवेलेबल होगा बेटा डोनेशन के लिए, फर्स्ट का कम होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि अगर जैसे कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, मैं यहां पे बेटा इसमें एक NH2 जोड़ दिया, यहां पे भी एक NH2 और एक बेंजीन रिंग मैंने यहां पे बना लिया बेटा, 3 एनिलीन के स्ट्रक्चर मैंने यहां पे दे दिए लाइक ऐसा। बेटा अभी मैं देखूं इन तीनों में लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं इस बेंजीन रिंग में इसके ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे कोई EWG ग्रुप लगा दूं, EWG ग्रुप क्या लगा दूं बेटा, EWG ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब बेटा यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं तो ये आसानी से किसी और को अपना लोन पे डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर एनिलीन में EWG ग्रुप प्रेजेंस है, ठीक है ना, तो वो एनिलीन से उसका बेसिक नेचर कम होगा। अगर इसमें EWG ग्रुप है एनिलीन में, ठीक है ना, तो इसका बेसिक नेचर एनिलीन से कम होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसमें मैं बेटा ERG ग्रुप लगा दूं, क्या बेटा, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन दे ऐसा ग्रुप लगाऊं, ठीक है ना, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। ERG ग्रुप के प्रेजेंस में एनिलीन का बेसिक नेचर अच्छा होता है, जबकि EWG ग्रुप के प्रेजेंस में उसका बेसिक नेचर कम हो जाता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, कि ये ERG ग्रुप जो है ना, ये मेटा या पैरा पे होना चाहिए, ऑर्थो पे नहीं। समझ पा रहे क्या, ये ERG ग्रुप मेटा या पैरा पे होना चाहिए, ऑर्थो पे नहीं। अगर यहाँ पे ERG ग्रुप ऑर्थो पर आ गया, अगर यहाँ पे ERG ग्रुप ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो पर अगर आ गया, तो ऑर्थो पे होने की वजह से इसका बेसिक नेचर एनिलीन से और अपने पोजिशनल आइसोमर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लीज कीप इन माइंड, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है ना। इसको भी बेटा ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन इसके ऑर्थो इफेक्ट का रीजन कुछ अलग है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, कि किसी बल्कि ग्रुप के, अभी ERG हो या EWG, इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने वहां पे देखा था ना, वैसा ही कुछ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट रीजन है, ठीक है ना। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का बेसिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है अपने पोजिशनल आइसोमर से या एनिलीन इटसेल्फ से, ठीक है ना। क्या मामला है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेटा एंड पैरा ही लिखेंगे, ऑर्थो नहीं बेटा, जबकि यहाँ पे चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, तो कम ही होगा, और ऑर्थो वाला सबसे कम होगा, क्योंकि अभी मैंने ये लाइन बोली है, ठीक है। चलिए तो बेटा एक बार हम लोग इसके बारे में ये पहले नोट कर लेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में देखते हैं। चलिए बेटा, तो एक बात आप ध्यान में रखना कि अगर एनिलीन के ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ गया, ठीक है ना, एनिलीन के कोई ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ गया, तो इसके ऑर्थो पे जुड़ने की वजह से एनिलीन का बेसिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वो ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या EWG ग्रुप हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक लाइन सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे, एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज जनरली weaker base than its positional isomers and aniline itself, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ERG ग्रुप का प्रेजेंस, ठीक है ना, इसके बेसिक नेचर को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ये इसके बेसिक नेचर को एनिलीन से कम कर दिया। क्या रीजन है,
ऑर्थो इफेक्ट। वो ऑर्थो इफेक्ट क्या है अभी हम देखेंगे ना, समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है ना। और हमने एसिडिक नेचर में हमने देखा था बेटा, एसिडिक नेचर में हमने क्या देखा था कि कोई बेंजोइक एसिड है COOH है, COOH है, इसमें ERG ग्रुप का प्रेजेंस इसके एसिडिक नेचर को कम करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ये बढ़ा देता है किससे, बेंजोइक एसिड से। इसका भी रीजन क्या था बेटा वहां पे, ऑर्थो इफेक्ट। तो ये ध्यान में रखना, मतलब जिसमें इसको कम करना चाहिए था वहां पे इसने बढ़ा दिया है, और जिसमें इसको बढ़ाना चाहिए था वहां पे इसको कम कर दिया। ये बेसिक नेचर है बेटा, तो बेसिक नेचर में ऑर्थो पे ग्रुप जुड़कर इसके बेसिक नेचर को कम कर दिया है, और यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़कर एसिडिक नेचर को बढ़ा दिया है। ये दोनों ही ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन दोनों ऑर्थो इफेक्ट का रीजन अलग अलग है। चलिए तो थोड़ा सा अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे इसका रीजन क्या है। तो चलिए बेटा, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है बेटा, ये थर्मोडायनेमिक फिनोमिना है कि कोई बेस जब अपना लोन पेयर किसी H+ को जब डोनेट करता है तो उस H+ को, ठीक है ना, अपना लोन पे डोनेट करके, ठीक है ना, H+ के साथ वो बॉन्ड बनाता है। तो H+ के साथ उसका जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा स्टेबल है। अगर उसका H+ के साथ जो बॉन्ड है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मैं कहूंगा कि वो मॉलिक्यूल उतना ही अच्छा बेस होगा। कोई बेस किसी H+ को एक्सेप्ट करके कितना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वही उसका बेसिक नेचर है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे बेटा ये एनिलीन है, हमने इसको H+ प्रोवाइड कर दिया, तो जैसे ही H+ प्रोवाइड किया, ठीक है ना, वैसे ये डीलोकलाइज है, लेकिन बेटा टेंडेंसी है ये लोन पे डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करेगा, ठीक है ना। तो जब ये डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये बेटा ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो ये दो एंड ऑलरेडी इसके पास थे, लाइक ऐसा, एक हाइड्रोजन और हो जाएगा बेटा जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो भी कहानी हो रही है किसमें हो रही है बेटा, एक्वस मीडियम में, ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं कहते तो एक्वस मीडियम मानते हैं। तो चलो, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इन हाइड्रोजन को जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी देता है, इस तरीके से, समझ पाए, इसको स्टेबिलिटी देता है। अब अगर ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्थो पे, अब ऐसा एनिलीन जिसमें ऑर्थो पे कोई ग्रुप जुड़ गया है, अब ऑर्थो पे ग्रुप जुड़ गया है, और जब अगर उसको हम लोग H+ प्रोवाइड करते हैं, तो बेटा वो H+ को एक्सेप्ट करने के बाद, देखना H+ को एक्सेप्ट करने के बाद उसमें क्या होगा। तो जब ये H+ को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया बेटा, तो यहां पे इन दोनों हाइड्रोजन को वाटर जो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी तो देता है, ठीक है ना, लेकिन इस हाइड्रोजन को, लेकिन इन तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से बेटा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, वाटर को स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है इस ग्रुप का, इसको बोलते हैं एसएच, स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O, इस वाटर को H2O को इस ग्रुप का क्या मिलता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन पाता, या हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी नहीं दे पाता। कहने का मतलब है कि ये जो एनिलीन है वो इस H+ को एक्सेप्ट करके उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाया, इसके जैसा स्टेबल नहीं हो पाया, समझ पा रहे हो क्या। तो इसका बेसिक नेचर, इसके ऑर्थो में ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इसका बेसिक नेचर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, क्योंकि H+ एक्सेप्ट करने के बाद एनिलीन जो है वो स्टेबल, वो उसमें एनिलीन के जो हाइड्रोजन है उसको वाटर की स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। समझ पा रहे हैं क्या बेटा, ये बेस वीकनिंग फिनोमिना है। क्या है बेटा, बेस वीकनिंग फिनोमिना, इसको बोलते हैं बेटा स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। मतलब ये आसानी से जब ये इसको एक्सेप्ट करने के बाद ये इसको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, मतलब ये ऑर्थो में इसके ऑर्थो में ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से इसको H+ को भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसको स्टेबिलिटी भी नहीं दे पाता। तो यहां पे बोलते हैं SIP बोले तो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। समझ पा रहे, प्रोटोनेशन आसानी से प्रोटोनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वीक बेस है, ठीक है ना। इसको ये क्या है बेटा, एक बेस वीकनिंग फिनोमिना है, बेस वीकनिंग क्या है बेटा, फिनोमिना।
समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो इसका बेसिक नेचर जो होगा ये कम होगा, ये लेस बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा, ये जो होगा बेटा ये मोर बेसिक होगा। समझ पा रहे हैं क्या? SIP स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट का रीजन यहाँ पे SIP। बातें क्लियर है? चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बेसिक नेचर का आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, केबी वैल्यू बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ है। चलिए बताएंगे इसका बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए सबसे बेटा अब आपको क्या चेक करना है? सब बेटा यहाँ पे ये एक बल्कि ग्रुप है और ऑर्थो पे है, तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे क्या बेटा? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का रीजन SIP ना, तो ये इसका बेसिक नेचर सबसे कम होगा। सबसे पहली बात, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। बाकी की चेक करो कि ये क्या लगा रहा है, ठीक है ना? ये लगाएगा +I ओनली, जबकि यहां पे लगेगा +I और साथ में क्या बेटा? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो चलिए, तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सोचे, सबसे ज्यादा होगा थर्ड, ठीक है ना? थर्ड के बाद किसका होना चाहिए बेटा? थर्ड के बाद किसका होना चाहिए? सेकेंड, क्योंकि हमें +I लग रहा है, और सेकेंड के बाद होना चाहिए बेटा क्या? फोर्थ, और सबसे लास्ट में आना चाहिए फर्स्ट। एक बार फिर से वीडियो पॉज करके बेटा एक बार सोचे कि आपने जो सोचा क्या ये वही है? देखें एक बार। चलिए, अब अगर ये देख लिया है तो अब मुझे बताएंगे बेटा इसका सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगा? तो यहां पे अगेन बेटा ये बल्कियर ग्रुप है, ठीक है? तो ये सीधा मैं बोलूं ये ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट लगा के इसका बेसिक नेचर हो जाएगा कम, ठीक है ना? इसके बाद बाकी का एक बार अगेन एक बार आप लोग देख सकते हैं कि किसका होना चाहिए बेटा। इसमें देखें ये क्या लगा रहा है? -I ओनली। ये Cl क्या लगा रहा है बेटा? +M और -I। डिसाइडिंग फैक्टर क्या बेटा? -I, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है बेटा? बेसिक नेचर के लिए आप ध्यान में रखिए क्या लगना चाहिए? +I। बेसिक नेचर के लिए क्या लगना चाहिए? +I या +M, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे तो -I है, ये भी -I है। -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो बेटा देखो इसमें ऑर्थो इफेक्ट ये तो वैसे भी सबसे कम है, ठीक है ना? ये -I कम कर रहा है, -I कम कर बेसिक नेचर को, इसमें कुछ भी नहीं, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फोर्थ, सबसे ज्यादा हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ के बाद में बेटा यहाँ पे -I डिस्टेंस ज्यादा, तो -I कम तो बेसिक नेचर ज्यादा, तो फोर्थ के बाद हो जाएगा थर्ड, थर्ड के बाद हो जाएगा सेकेंड, और फर्स्ट तो वैसे भी सबसे कम है। तो इस तरीके से इसका बेसिक नेचर का ऑर्डर आएगा। एक बार चेक करें। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें केबी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सोचिए बेटा, ये तो ऑर्थो पे, ये ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे SH2H2O, ठीक है ना? ऑर्थो इफेक्ट SIP, ठीक है बेटा? ये क्या लगा रहा है? -M सॉरी, यहाँ पे -M नहीं लगेगा, -I ओनली, ठीक है ना? यहाँ पे -M और -I दोनों, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है ना? चलिए बता दीजिए, ऑर्थो इफेक्ट सबसे कम यही होगा, फर्स्ट तो सबसे कम होगा। इससे पहले बेटा ये -I, यहाँ पे -M, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो फोर्थ का सबसे ज्यादा, ठीक है ना बेटा? कम से कम इसमें EWG इसमें कुछ तो नहीं है, तो फोर्थ का सबसे ज्यादा, फोर्थ के बाद आ जाएगा बेटा अब सेकंड, सेकंड के बाद आ जाएगा थर्ड, क्योंकि -M लग रहा है, और सबसे कम आएगा बेटा फर्स्ट। क्लियर है क्या? कुछ ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है ना? फ्लोरीन बेटा एनिलीन में पैरा पे फ्लोरीन है और पैरा पे क्लोरीन है, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। चलो मुझे बताया जाए, फ्लोरीन का होगा कि क्लोरीन का होगा? सोचे तो बेटा यहां पे देखो ये भी +M -I बेटा ग्रुप का क्वेश्चन है, डिसाइडिंग फैक्टर साइज +M आसानी से लग रहा है, इजीली, और +M आसानी से लग रहा है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपेयर में ज्यादा देगा। ध्यान रखना बेटा,
नो डाउट माइनस आई इसका ज्यादा प्लस एम से, इसका भी माइनस आई ज्यादा प्लस एम से, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जब ग्रुप का क्वेश्चन होता है तब साइज होता है, साइज मतलब प्लस एम। यहाँ पे 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जबकि यहाँ पे 3p से 2p में प्लस एम। यहाँ पे क्या है बेटा, वीक, तो प्लस एम आसानी से हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचा रहा है, मतलब इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा सेकेंड से।